क्या आपने कभी रात में ड्राइविंग करी है? क्या आप कभी सुनसान रास्ते से गुजरे हैं? क्या आप ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ कोई ना आता हो? या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप समझाने की कोशिश करें और लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाएं? अगर नहीं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी घटना पर आधारित है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर अमित जी ने बताई है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। अमित पेशे से एक आम इंसान ही था। ना कोई बड़ी जॉब, ना ही कोई बिजनेस, बस एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो कि रोज़मर्रा के कॉर्पोरेट प्रेशर से उब गया था। डेली वही रूटीन फॉलो कर कि वो स्ट्रेस में आ चुका था, इतना चिड़चिड़ा कि अपने फैमिली वालों से अब बहुत ही रूड बिहेवियर करने लगा था। काम ही कुछ ऐसा था। वो एक कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर था, जो कि गुरुग्राम के किसी एक इलाके में थी। नाम नहीं बताऊंगा। खैर, सैलरी बहुत कम थी, काम के मुकाबले बहुत ही कम। ऊपर से हर 3 दिन में उससे एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता था, जिसके कारण वो लेट घर आया करता और सुबह उसे जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि जॉब की टाइमिंग थी सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक। आप सोच रहे होंगे कि फिर अमित जॉब क्विट क्यों नहीं कर देता। यही वजह थी उसके स्ट्रेस की, क्योंकि घर में बस अमित ही था कमाने वाला। घर में करीब 4 लोग थे, अमित, अमित की माता और पिता और उसकी वाइफ। अमित की सैलरी लगभग 20,000 महीना थी और वह अपने परिवार के साथ रेंट पर रहा करता था, जो कि सेपरेट एक पूरा घर था, एक मंजिला टूटी फूटी इमारत, जिसका रेंट लगभग 8,000 महीना था। उसकी वाइफ पार्ट टाइम में सिलाई का काम भी किया करती थी, जिसके कारण गुजारा चल रहा था। अमित के पास एक पुरानी बाइक थी, जो कि उसके पिता की थी। उसी से वह अपने ऑफिस आया और जाया करता था। डेली डेली वही रूटीन से वो उब गया था। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि कुछ महीने काम करने के बाद, कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद वो उस जॉब को क्विट कर देगा और कोई एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, और बैकअप के रूप में वो अपनी वाइफ के लिए एक अच्छी सी क्लोथ्स की दुकान खोल देगा। यही सपना उसके स्ट्रेस का इलाज बन चुका था। अब अमित काफ़ी पॉजिटिव हो गया था, इसके कारण वो अब अपने घर में भी अच्छे से पेश आने लगा। जब दोस्तों आपके पास कुछ पाने के लिए होता है या कोई लक्ष्य होता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकती, चाहे वो डिप्रेशन हो या स्ट्रेस। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना ताकि आपके माँ बाप प्राउड फील करें, या फिर अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना। अगर आप कोई लक्ष्य ठान लेते हैं और उसको पूरा करने के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो रास्ते पे कितना भी बड़ा गड्ढा क्यों ना आए, तब आप उसको फान करके अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। यही अब अमित के साथ हो रहा था। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी में कितना ओवर टाइम करना पड़ रहा है या उसे कितना सुनाया जा रहा है। वो डेली अपने अपने आप में कंसिस्टेंट हो गया था। ऐसे ही 11 जून 2025 को वो अपने घर से निकलता है और पूरे दिन काम में लगा रहता है, पर तब भी उसका काम 9 बजे से पहले ख़त्म नहीं होता है। तो वो अपने ऑफिस में रुक के बिना किसी के बोले उस काम को कंप्लीट करके ही रहता है। रात के अब 10:30 का टाइम हो चला था। अमित काम ख़त्म करके अब घर के लिए निकल देता है। उस कंपनी से निकल के जब अमित नेशनल हाईवे पर आता है, तो कुछ दूर जाके उसे पुलिस वाले दिखते हैं, जो कि अमित को रोक देते हैं और बोलते हैं, सर, आप आज इस रूट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ शाम 7 बजे 2 ट्रकों का भीषण हादसा हुआ है। एक ट्रक जो कि सही रास्ते पे आ रही थी, उसको एक तेज़ रफ्तार रॉन्ग साइड वाले ट्रक ने उड़ा दिया है। इसी वजह से ये रास्ता अभी बंद है। अमित पूछता है कि इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई और रास्ता है, क्योंकि मुझे बस यही रास्ता पता है और यही रास्ता मेरे घर तक जाता है। इंस्पेक्टर बोलता है, जी,
हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप पीछे जाइए और लगभग 500 मीटर की दूरी पर आपको एक क्रॉसिंग दिखेगी, जो कि इसी हाईवे पर आपको रॉन्ग साइड ले जाएगी। क्योंकि ये रास्ता भी बंद है, तो आपको आज रॉन्ग साइड से ही ट्रैवल करना होगा। अमित ओके सर बोल के अपनी बाइक घुमा लेता है और उसी क्रॉसिंग के लिए रवाना हो जाता है। अमित रॉन्ग साइड चले जा रहा था, पर उसे ना ही कोई गाड़ी पीछे से आते हुए दिखी और ना ही आगे से। अमित को इस रास्ते पे चलते चलते लगभग 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि पुलिस वाले ने तो सिर्फ 500 मीटर ही बोला था, अभी तक वो क्रॉसिंग आया क्यों नहीं। तभी उसे आगे चलते चलते एक आदमी दिखता है जो कि खून से लथपथ था और लिफ्ट मांग रहा था। वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। अमित वहाँ पे रुकता है और पूछता है, भाई साहब आपको क्या हुआ है? आपको इतनी चोट कैसे लगी हुई है? आप ठीक तो हैं? वो आदमी बोलता है कि भाई साहब मेरा किसी ने अपहरण कर लिया था और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ फेंक के चला गया। मैं इधर शाम से हूँ, तड़प रहा हूँ और तब से कोई गाड़ी भी नहीं आई है जिससे मैं मदद मांगूँ। आप ही हैं जो मुझे अभी तक दिखे हैं, प्लीज़ मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। अमित बोलता है, हाँ ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उस रास्ते पे नीलकंठ हॉस्पिटल पड़ता है, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। बाकी आपको पानी पीना है क्या? वो जख्मी आदमी बोलता है, धन्यवाद भाई साहब, मेरे को पानी अभी नहीं पीना। वो आदमी अमित के बाइक के पीछे बैठ जाता है और दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो आदमी अमित के बाइक के पीछे बैठा था तो अचानक से अमित को ठंड का एहसास होने लगा। फिर थोड़ी देर में लगभग 5 मिनट में बारिश भी चालू हो जाती है, एकदम मूसलाधार बारिश, बहुत तेज। फिर अमित ने वैसे भी एक छोटी सी डिक्की लगवा रखी थी अपनी बाइक में, तो अमित उस जख्मी आदमी को एक जगह साइड में अपनी बाइक रोक के बोलता है कि भाई साहब मेरा फ़ोन डिक्की में रख दोगे? वो आदमी बिना कुछ बोले अमित का फ़ोन डिक्की में रख देता है। फिर अमित भी उस क्रॉसिंग पर आ जाता है। पुलिस वाले के हिसाब से तो ये क्रॉसिंग बस 500 मीटर की दूरी पे ही होना चाहिए था, फिर इतना टाइम क्यों लगा? 500 मीटर तो लगभग 5 से 6 मिनट में ही आ जाता है। अमित के मन में बस यही चल रहा था। अमित उस क्रॉसिंग को क्रॉस करके रॉन्ग साइड बाइक चलाने लगा। रॉन्ग साइड जाए हुए भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। पता नहीं क्यों रास्ते में आज कुछ अजीब हो रहा था। एक तो बारिश हो रही थी और आज कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। पूरा रास्ता घूप अंधेरे से भरा हुआ था। अमित उस पीछे बैठे आदमी से उसकी तबीयत का पूछता है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित ने अपने रेयर व्यू मिरर में देखा तो वो आदमी उनके पीछे बैठा ही नहीं था। अमित घबरा के पीछे देखता है। उसके कारण उसके बाइक का बैलेंस बिगड़ता है, पर जैसे तैसे कर अमित ने बाइक संभाल लिया था। वो साइड में अंधेरे में अपनी बाइक रोकता है, फिर उतर के अपनी बाइक को अच्छे से देखता है कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ। अमित को लग रहा था कि वो आदमी कहीं गिर गया है, पर कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही बाइक भी डिसबैलेंस हुई। अगर वो आदमी गिरा होता तो हल्का सा तो पता चलता, पर अमित को पता क्यों नहीं चला? अमित तुरंत अपनी बाइक को घुमाता है, गाड़ी चला के आगे बढ़ने लगता है। तो कुछ दूर आगे गाड़ी चलाने के बाद देखता है कि वो आदमी एक स्ट्रीट लाइट के पास गिरा हुआ था, और जिस स्ट्रीट लाइट के आगे वो गिरा हुआ था उसके बाद के जो भी स्ट्रीट लाइट थी वो सब चालू थी और उनसे रोशनी भी निकल रही थी। अमित उस आदमी के पास जाके उसे उठाता है। अरे भाई साहब, आप गिर कैसे गए? क्या हुआ? उठिए। वो आदमी उठ नहीं रहा था।
अमित अब परेशान हो गया कि कहाँ फंस गया मैं। पुलिस वाले तो मेरे पे ही शक करेंगे। ये सब सोचते सोचते अमित उस आदमी को उठाए जा रहा था। अचानक से वो आदमी उठ जाता है और अमित से बोलता है, भाई साहब मेरी मदद करिए, मेरा अपहरण हुआ था और जिसने मेरा अपहरण किया वो मेरे को पता नहीं क्यों यहीं फेंक के चला गया, मेरी मदद करिए प्लीज़। अमित बोला, अरे भाई साहब मैंने तो आपको लिफ्ट दी थी, भूल गए? आप शायद यहाँ गिर गए हैं, मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा था, याद है? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसने ये कहा, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अमित फिर से उसको अपने बाइक के पीछे बिठाता है। उसके मन में शक हो रहा था, कहीं ये आदमी पागल तो नहीं, इतनी जल्दी कैसे भूल गया और ये इधर कैसे गिरा हुआ था। ये सब सवाल उसके मन में चल तो रहे थे, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस आदमी की हालत थी। वो बस कैसे भी करके उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। तो अमित उसको अपनी बाइक पे बिठा के फिर से रॉन्ग साइड बाइक चलाते हुए जा रहा था। जैसे ही अमित उस लोकेशन पर आया जहाँ पर वो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, वो अमित के पीछे बैठा आदमी अचानक बोलता है, रुकिए भाई साहब। अमित अचानक से ब्रेक मारता है और बाइक रोकता है। क्या हुआ? अमित बोला। उस आदमी ने बोला, मेरा स्टॉपेज आ गया है। और फिर वो उस तरफ जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और वहीं कहीं ओझल हो जाता है। जैसे ही वह जख्मी व्यक्ति उस पार गया, जैसे ही वो व्यक्ति ओझल हो जाता है तो बारिश भी तुरंत रुक जाती है। अमित सड़कों पे देखता है तो सड़कें बिल्कुल गीली नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी बारिश हो रही थी। सड़कें एकदम सूखी हुई। वो देखता है कि स्ट्रीट लाइट भी अचानक सबकी सब जलने लगी थी। अमित को लगा कि कोई इंसिडेंट हो सकता है। अब अमित के मन में ये था कि वो आदमी गया कहाँ, उसको तो चोट लगी थी। वो फिर उस तरफ जाता है जहाँ पर वो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था वो बेहद ही भीषण था। वहाँ पर कोई नहीं था, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई एम्बुलेंस। अमित ने फटाफट अपना फ़ोन डिक्की में से निकाला कि पुलिस वालों को कॉल किया। जबकि अमित को पहले जो पुलिस वाले मिले थे उन्होंने ये बोला था कि आगे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, यानी इधर पुलिस वाले होने चाहिए थे, पर इधर कोई नहीं है। तो अमित 100 नंबर पर कॉल लगा देता है। कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। अमित बोलता है, हेलो पुलिस सर, इधर जो है 2 ट्रक का भीषण हादसा हुआ है, प्लीज़ आप जल्द से जल्द आइए। अमित पुलिस वालों को एड्रेस बताता है और पुलिस वाले भी फटाफट ओके बोलकर वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। उतनी ही देर में अमित देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर जो कि अपने कैबिन में ही था, फंसा हुआ था, जो कि वही ड्राइवर था जो रॉन्ग साइड से आ रहा था। वह अपने टूटे फूटे कैबिन में तड़प रहा था। अमित तुरंत जाकर उस ड्राइवर की मदद करता है, उसको जैसे तैसे कर उस कैबिन से निकाल लेता है और वहीं सड़क पर उसको लिटा देता है। फिर वह देखता है कि उसके सामने वाले ट्रक में उसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं था। अमित उसको भी कैबिन से निकालता है। निकालने के बाद जो उसकी शक्ल थी, अमित देख के डर जाता है और वहीं पर अमित बेहोश हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अमित बेहोश क्यों हुआ, क्योंकि अमित ने जिसकी शक्ल देखी थी वो उसी व्यक्ति की थी जो अभी थोड़ी देर पहले उसके बाइक के पीछे बैठकर आया था। ये वही व्यक्ति था जो उससे लिफ्ट मांग रहा था। उसके बाद अमित को नहीं पता था कि क्या हुआ, पर वह देखता है कि अमित एक अस्पताल में एडमिट है। वह अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था। उसके परिवारजन उसके बगल में ही बैठे थे। अमित की आँख खुलने पर उसके परिवार वाले सवालों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं।
क्या हुआ बेटा, तेरा एक्सीडेंट हुआ क्या? हमें पुलिस वालों ने बताया कि तू इधर एडमिट है। आखिर क्या हुआ तेरे साथ? अमित सबसे पहले पूछता है कि क्या वो ड्राइवर ठीक है, क्या वो जिंदा है? अमित के परिवारजनों के बगल में एक पुलिस वाला भी था। वो अमित को बताता है कि हमें मौकाए वारदात पर 3 लोग पड़े मिले थे, जिसमें से 2 लोग जिंदा थे। एक आप थे और एक ट्रक ड्राइवर, जो कि अभी आईसीयू में एडमिट है और एक ऑपरेशन होने वाला है। वो बच जाएगा, सर्वाइवल चांस 75% है। और एक ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी थी और अभी उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। अमित बोलता है, मुझे उसकी शक्ल देखनी है, प्लीज़ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दीजिए। पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या ये अब ठीक है, क्या ये चलने के लायक है? डॉक्टर साहब बोलते हैं, हाँ, इन्हें अचानक से सदमा लगने के कारण ये बेहोश हो गए थे, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, अभी ये एकदम ठीक है। पुलिस वाले अमित को उस डेड बॉडी के पास ले जाते हैं। अमित ने फिर से उसकी शक्ल देखी और वो वही व्यक्ति था जो अमित के पीछे गाड़ी पर बैठकर वह एक्सीडेंटल एरिया में आया था। अमित फिर से बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो इस बार समझ चुका था, उसने जो देखा था वो कोई मामूली घटना नहीं थी। अब आप बताइए दोस्तों, आप इस घटना को क्या नाम देंगे?